नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चकल्लस में। मैं हूं रीनू। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन सियासत शुरू हो चुकी है। किसने कहां कितना दम दिखाया है, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया है, चुनावी चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको। कहां है घमासान की तैयारी, कहां है किसकी दावेदारी, जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन किस पर भारी। ग्वालियर चंबल के दंगल में बीजेपी के 3 दिन के मेगा शो ने फिजा तो बना दी है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस इसका काउंटर किस तरह से तैयार करती है। सवाल यह भी है कि सिंधिया की आस्था में बीजेपी के हाजिरी रजिस्टर में अपना नाम लिखा रहे ये कार्यकर्ता क्या वाकई मन, वचन और कर्म से बीजेपी के हो पाएंगे? जहां बीजेपी ने दावा किया कि ग्वालियर चंबल से 50,000 कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी के हो गए, और इसी बीच नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के एक बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं कि विधायकों में भी है कई अभी आने के लिए तैयार। आप भी देखिए ग्वालियर चंबल का सियासी दंगल। मेरे साथ बोलिए, भाजपा को जिताने का संकल्प लेते हुए बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। ग्वालियर चंबल में बीजेपी का मेगा शो, 16 सीटों पर नजर और 17 विधानसभा सीटों से हजारों कार्यकर्ताओं का दल बदल। बीजेपी का दावा, इन 3 दिनों में 50,000 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ी है और बीजेपी का दामन थामा है। मुरैना, भिंड, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर की अलग अलग विधानसभाओं के साथ सिंधिया समर्थक कार्यकर्ता ही नहीं, बीजेपी के बागियों ने भी घर वापसी की है। इनमें ग्वालियर की महापौर रही समीक्षा गुप्ता और पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा भी शामिल हैं। सिंधिया ने अपने समर्थकों को भरोसा दिलाया कि बीजेपी में उनके मान सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा। सिंधिया ने कहा कि 27 सीटों पर उपचुनाव सम्मान की लड़ाई है। अब सदस्यता आज तक मुझे लगता है करीब 50,000 की हो गई है, और पूरे संभाग से, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा एक एक कार्यकर्ता पूर्ण रूप से संकल्पित होकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा पूर्ण रूप से रेखांकित करने के लिए, जी जान लगाने के लिए तैयार रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में। बीजेपी की कोशिश ये रही कि ग्वालियर चंबल में बीजेपी के जितने चेहरे हैं वो मंच पर एक साथ दिखाई दें, ताकि कार्यकर्ताओं को ये संदेश जा सके कि ग्वालियर चंबल में अहम का संघर्ष कहीं नहीं है। 3 दिन के मेगा शो में एक तरफ शक्ति प्रदर्शन के साथ कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव, बाकी सदस्यता कार्यक्रमों में भी कांग्रेस पर हमलावर बीजेपी। सीएम शिवराज ने दिग्विजय कमलनाथ से लेकर राहुल गांधी तक सब पर सवाल उठाए। अगर कांग्रेस में कोई सच बात कहता है तो आरोप लगा दिया जाता है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी से मिले हैं। गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे नेता, 25 नेता चिट्ठी लिखते हैं कि कांग्रेस को पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए। उस चिट्ठी पर विचार करने के बजाय उनके नेता कह देते हैं, युवराज, कि ये तो भाजपा से मिले हुए हैं। यहाँ सिंधिया जी ने आवाज उठाई तो बोली ये भी भाजपा से मिले हुए हैं। अब ऐसी पार्टी जो सच सुन नहीं सकती, सच बोलने वालों को गद्दार कहती है, तलवा चाटने वालों को वफादार कहती है, उस पार्टी को कोई नहीं बचा सकता। जिस समय ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की खेप बीजेपी का परिवार बढ़ा रही थी, ठीक उसी समय नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान आया कि कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी में आना चाहते हैं। देखिए, अभी भी कांग्रेस के अनेक विधायक
कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, और जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। तो अपने साथ 16 सीटों के मजबूत उम्मीदवार कांग्रेस से लेकर गए सिंधिया ने क्या वाकई अब कार्यकर्ताओं के रूप में कांग्रेस की जमीन भी खींच ली है? कांग्रेस में ग्वालियर चंबल के प्रभारी इस बात को सिरे से इनकार करते हैं। उनके मुताबिक तो 16 सीटों पर उम्मीदवार भी तय हो चुके हैं। 6 महीने हमने अच्छी तैयारी कर ली है, हमारे लगभग कार्यकर्ता डिसाइड भी है। वक्त आने पर सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और ये हम बड़े आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि चाहे शिवराज हों और चाहे महाराज हों, इनको जवाब चंबल में ही मिलेगा। इसमें दो राय नहीं कि 27 सीटों के उपचुनाव में सबसे अहम ग्वालियर चंबल संभाग 16 सीटों पर सिंधिया की अगुवाई में हुए बीजेपी के मेगा शो ने फिजा तो बना दी है, लेकिन राजनीति में सबसे मुश्किल होता है माहौल को नतीजों में बदल पाना। बीजेपी के सामने चुनौती यही है और कांग्रेस के सामने संकट ये कि बीजेपी के इस शो का पार्टी क्या जवाब देगी। कांग्रेस को जमीन पर कार्यकर्ता भी जुटाना है और मजबूत उम्मीदवार की तलाश भी करनी है। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। भारत माता की। करीब 40 दिन का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। जिस इंतजार पर सियासी बयानबाजी हुई, जनता भी राहत तकती रही। नेपा नगर से पूर्व विधायक सुमित्रा देवी कासडेकर आखिर सियासी सीन में कब नजर आएंगी? आई तो बीजेपी में संदाज में हुई उनकी रीलॉन्चिंग की बीजेपी कार्यकर्ता भी हैरत में आ गए। उत्साह में आए सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने पार्टी की बैठक में सुमित्रा देवी को बीजेपी का उम्मीदवार घोषित कर दिया। करीब 40 दिन बाद नेपा नगर की पूर्व विधायक सुमित्रा देवी कासडेकर ने बीजेपी कार्यालय में प्रवेश कर फिर से नेपा नगर में गृह प्रवेश किया। करीब 40 दिन से नेपा नगर के वोटर को इस बात का इंतजार था, आखिर नेपा नगर से पूर्व विधायक सुमित्रा देवी कासडेकर कहां है? यहां सियासी गलियारों में भी पूर्व विधायक की एंट्री पर सियासी बयानबाजी चल रही थी। जहां बीजेपी ने नेपा नगर की पूर्व विधायक सुमित्रा देवी कासडेकर की रीलॉन्चिंग का दिन राम मंदिर भूमि पूजन के दिन रखा था। बहुत अच्छा लगा, बहुत मान सम्मान मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतदाता आपके नाराज है, उनको इनकी नाराजगी कैसे दूर करेंगे? बिल्कुल मैं दूर करूंगी, आप चिंता नहीं करिए। लेकिन इस दिन भी पूर्व विधायक जी की एंट्री नहीं हो पाई। हाँ, एक वीडियो जरूर वायरल हुआ था। सुमित्रा देवी कासडेकर पूरी तरह भगवा रंग में रंगी नजर आई थी। इस पर भी खूब सियासत हुई थी। जहाँ तक उनकी मन बदलने का सवाल है, तो मन 15 दिन पहले तो बहुत अच्छा था, तो 15 दिन में तो केवल लक्ष्मी माता की कृपा ही हो सकती है जो इंसान का मन बदल दे, और बाकी तो ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता, या वो पीड़ित हो या दुखी हो या कांग्रेस ने उनके काम नहीं करी हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब करीब 40 दिन बाद नेपा नगर की पूर्व विधायक सुमित्रा देवी कासडेकर का गृह प्रवेश हुआ और फिर शुरू हो गई सियासी जंग। फिर से सियासी दंगल शुरू हो गया है। नेपा नगर सियासी अखाड़े में तब्दील हो गया है। नेपा नगर सीट से विधायकी से इस्तीफा देने के पीछे और बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे सुमित्रा देवी का सिर्फ यही दर्द था कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार में नेपा नगर के विकास की अनदेखी की गई। तो अब बीजेपी का झंडा लेकर अपने उसी विकास के इरादे का क्या सुमित्रा देवी झंडा बुलंद कर रही हैं? क्या ऐसे ही वो जीत का आशीर्वाद ले रही हैं? क्या सुमित्रा देवी कासडेकर के सामने चुनौती इस बात की भी नहीं कि वो जनता का भरोसा कैसे हासिल करेंगी? ये सवाल कांग्रेस उठा रही है, जहां कांग्रेस तो बीजेपी पर तंज कस रही है। पीछे आ जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। मतदाता बहुत ही ज़्यादा जागरूक हो चुका है और वो समझ चुका है कि हम इनको वोट देते फ्री में और ये जाके और अपना वोट बिकाऊ हो गया है, ये जाके बेच दे रही है, जिसने करोड़ों रुपए में अपना वोट बेची है। तो ऐसी व्यक्ति को कोई मतदाता वोट इस बार नहीं देने वाला है। कुछ भी कर ले, ये जनता की नाराजगी दूर करने में असफल साबित हो। वो तो इस मौके पर सुमित्रा देवी कासडेकर के आशीर्वाद लेने को चरण वंदना बता रही है।
और सवाल खड़े कर रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो सुमित्रा देवी कासडेकर ने बीजेपी में आस्था दिखाई। चरण वंदना, यही हाल उन्होंने सुमित्रा कासडेकर का भी किया और जानबूझकर ये हरकत की गई है, हमें पता है, क्योंकि इनकी कथनी और करनी दोनों में अंतर है। अब नेपानगर से पूर्व विधायक सुमित्रा देवी कासडेकर को घेरने के लिए कांग्रेस आखिर कौन सी रणनीति बनाएगी? नेपानगर के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाली सुमित्रा देवी जनता के बीच कब दौरा करेंगी? इस सियासी बयानबाजी के बीच विकास के सवाल तो गूंजते ही रहेंगे। नेपानगर में अभी कई सियासी सीन बाकी हैं। बुरहानपुर से शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ग्वालियर चंबल में बीजेपी के मेगा शो से चंबल की फिजाओं में सियासी दंगल मच गया और इधर थोक के भाव में कांग्रेसी कार्यकर्ता ग्वालियर चंबल में बीजेपी में जा रहे थे तो सियासी फिजाएं बदनावर में भी बदल रही थीं। बदनावर में भी क्या बदला? क्या ये बदलाव कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है? उपचुनाव में ये दल बदल क्या रंग दिखाएगा? देखिए इस रिपोर्ट में। ग्वालियर चंबल के दंगल में 3 दिन तक ग्वालियर चंबल में सदस्यता अभियान का मेगा शो ने जनता के बीच क्या माहौल बना दिया। मिशन चंबल का मेगा शो हुआ और मिशन 16 ग्वालियर चंबल की 16 सीट पर कब्जा करने के लिए बीजेपी पूरा दमखम दिखा रही है। अब सवाल है कि कांग्रेस ग्वालियर चंबल में कौन सी रणनीति अपनाएगी। इसी बीच बदनावर से एक और तस्वीर सामने आई है। क्या ये तस्वीर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकती है? जहां ऐसे ही ढोल धमाकों के बीच कांग्रेसी कार्यकर्ता भगवा रंग में रंग गए। एक नहीं, पूरे 207 कांग्रेसी कार्यकर्ता जो अब बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं। सुनिए जरा। मैं बीजेपी में आया हूं, आपने स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु मैं अपने इस देश को, मेरे गांव को ऐसा देखना चाहता हूं कि जहां न विमृशता हो, न लड़ाई झगड़े हो, न कुछ नहीं हो, इतना प्रेम 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 और फिर प्रेम। कल माननीय उद्योग मंत्री जी के नेतृत्व में उनके समक्ष 207 कार्यकर्ता कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और हमारे भाजपा के नेताओं ने उन सभी का भाजपा का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया है और अभी तक करीब 3000 कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो चुके हैं और आगे भी आने वाले दिनों में भी कई कार्यकर्ता कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि क्षेत्र में बीते कई दिनों से विकास कार्य नहीं हो पा रहे थे और कांग्रेस की सरकार में मात्र वादे हो रहे थे, विकास नहीं हो रहे थे। इसी को लेकर अब दत्ती गांव जी जब उससे उद्योग मंत्री बने हैं तब से विकास की बयान आ रही है और अभी तक करोड़ों रुपए के विकास कार्य की सौगात यहाँ पर मिल चुकी है और आने वाले दिनों में भी बड़ी सौगात मिलेगी। ग्वालियर चंबल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की सदस्यता ग्रहण का मेगा शो हुआ और इसी बीच बदनावर के ढोलाना गांव में कांग्रेस को उस वक्त झटका लगा जब विकास कार्यों के भूमि पूजन के दौरान और लोकार्पण के एक कार्यक्रम के दौरान जनपद सदस्य संजय मुकाती समेत कुल 207 कांग्रेसी कार्यकर्ता भगवा रंग में रंग गए। कांग्रेस के सुर में सुर मिलाने वाले अब बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं। बदनावर में नए नए भाजपाई बने इन पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के सुर अचानक बदल गए हैं। और कांग्रेस के जो नेता थे वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के समक्ष जुड़ रहे हैं और कांग्रेस की विचारधारा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को धारण कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। बीजेपी ने बदनावर सीट की बागडोर अपने हाथ में लेने के लिए कमर कस ली है, जहां कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव बदनावर में उपचुनाव से पहले एक के बाद एक विकास कार्यों का भूमि पूजन कर सौगातों की बारिश कर रहे हैं। कांग्रेस भी दमखम दिखा रही है। वहीं कांग्रेस बिकाऊ कितने टिकाऊ के मुद्दे को अपना हथियार बना रही है। देखिए, राजवर्धन सिंह जी खुद व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भाजपा में गए हैं और बदनावर विधानसभा क्षेत्र के जिन कार्यकर्ताओं को वे भाजपा में ले जा रहे हैं उन्हें भी सब व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ले जाया जा रहा है और
हम यूँ कहें कि कल जो ढोलाना में कार्यक्रम था, कार्यक्रम के बाद जिस तरीके से जो जनपद सदस्य और उनके सब साथी भाजपा में गए हैं, सब व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए गए हैं। सवाल है कि बदनावर में बदल रहे ये सियासी समीकरण क्या कांग्रेस की पेशानी पर बल ला देंगे? क्या इस दल बदल से कांग्रेस की सियासी जमीन खिसक जाएगी? क्या उपचुनाव से पहले जंग में कांग्रेस की पैदल सेना का बीजेपी के साथ कदमताल से कांग्रेस की सेना लड़खड़ा जाएगी? उपचुनाव में क्या इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा? आखिर कांग्रेस इस मुश्किल से कैसे दो हाथ करेगी? इस पर कांग्रेस तो बीजेपी पर ही तंज कस रही है, जो ये कह रही है कि इससे कांग्रेस की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस आज भी मजबूत है। चूँकि ये सारे जो लोग हैं, यह यूँ कहें कि कांग्रेस की रीति नीति से जुड़े ही नहीं थे, कांग्रेस की नीतियों पर काम ही नहीं करते थे। ये सिर्फ अपने व्यक्तिगत काम करते थे और व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए ये भाजपा में शामिल हो रहे हैं। और आगामी आने वाले विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस बहुत मजबूत है और मजबूती के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता दृढ़ता के साथ कांग्रेस के प्रत्याशी को विधानसभा चुनाव में जिताएगा। सवाल है कि क्या ये भूमि पूजन उपचुनाव की नींव है? इन सौगातों की बारिश में वोटर के तो दोनों हाथ में लड्डू, और बेकाऊ कितने टिकाऊ मुद्दा क्या कांग्रेस को जीत दिला पाएगा? अब बदनावर में बदलती इन फिजाओं और बदलते सियासी समीकरण के बीच वोटर आखिर किस सियासी पार्टी के उम्मीदवार को पहनाएगा जीत का हार? धार से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब सियासी दांवपेच से दूर केवल उनकी बात जिनके लिए होते हैं ये सारे तमाशे, लेकिन जिनके हिस्से कुछ नहीं आता। हम आपको एक ऐसे गांव का दौरा कराएंगे जहां 2 किलोमीटर की सड़क के लिए पिछले 4-5 साल से वोटर लगा रहे हैं दफ्तरों के चक्कर, अधिकारियों से कर रहे हैं गुहार, नेताओं से पूछ रहे हैं सवाल, और अब हार कर कह रहे हैं रोड नहीं तो चुनाव का होगा बहिष्कार। क्या इन गड्ढों में धंस रहे हैं नेताओं के वादे? चुनाव के वक्त सियासी पार्टियां आती हैं, वादों का पिटारा खोलती हैं और वोटर ऐसे ही विकास की राह तकता रह जाता है। ये दर्द खुद नेपानगर विधानसभा इलाके के खकनार ब्लॉक के ये गांव वाले बता रहे हैं, जो अब इसी रोड पर खड़े होकर नेताओं को अल्टीमेटम दे रहे हैं। उपचुनाव का वक्त है और यहाँ का वोटर कर रहा है 2 किलोमीटर रोड बनाने की डिमांड, जिसकी ना तो अधिकारियों ने सुध ली, ना ही किसी सियासी पार्टी ने। ये दर्द खुद गांव वाले बयां कर रहे हैं। अगर ये रोड का कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो अभी हनोतखेड़ा, सारोला, मलगड़ा वाले सभी भाई लोग बोल रहे हैं कि भाई हम लोग अभी चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। सर हम इसके पहले भी बहुत सारे नेताओं के पास में जा चुके हैं, सभी से निवेदन किया, कलेक्टर महोदय से तक निवेदन किया है हम लोगों ने, लेकिन ये रास्ते का किसी भी प्रकार का हल नहीं हुआ है। आश्वासन दे रहे, बोले हो जाएगा। अभी तक तो हुआ नहीं। हमारा ये माल सड़ रहा है केली का, और अभी ये गन्ना खड़ा, अभी गन्ना 1-2 महीने के बाद में गन्ना कटना चालू हो जाएगा। नेपानगर विधानसभा इलाके के खकनार ब्लॉक के 3 गांव सारोला फाटे से हनुमंतखेड़ा होते हुए महल गुलारा जाने वाला रास्ता कच्चा है, और कच्चे रास्ते की तरह ही क्या नेताओं के वादे भी कच्चे हैं? ये रोना खुद वोटर रो रहा है, जहां 3 गांव के लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, जो एक मत होकर उपचुनाव के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। ये महज 2 किलोमीटर का रास्ता नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों की माने तो ये उनकी जीवन रेखा है, क्योंकि किसान को माल पहुँचाना हो या फिर मजदूरों का आवागमन, सब इसी रास्ते से होता है। सभी इधर खेती है सब किसानों की, और सभी किसानों की कम से कम 5-6 साल से समस्या चल रही है। खेत में जाने वाले लोगों का भी प्रॉब्लम है, स्कूल में आने वाले बच्चों का भी प्रॉब्लम आता है, उसमें स्कूल के बसों का प्रॉब्लम आता है, केली के ट्रकों का प्रॉब्लम आ रहा है, मजदूर भी पैदल अपने खेतों में नहीं जा पा रहे हैं। परेशानी तो उस वक्त और बढ़ जाती है जब किसी प्रेग्नेंट महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाना हो। एम्बुलेंस का आना बेहद दिक्कत भरा है। हालात ये है कि 2.5 फीट के गड्ढे यहाँ बन गए हैं, तो मरीजों को काफी दिक्कत आती है। यही नहीं,
स्कूल कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट के लिए भी इस रास्ते से गुजरना किसी इम्तिहान से कम नहीं। अब गांव वाले सवाल कर रहे हैं कि क्या अब भी इनकी सुध नहीं ली जाएगी। बोले हो जाएगा आपका काम पूरा, 2 किलोमीटर। और मंजू दीदी को भी बोला ये 2 किलोमीटर ही रोड है, ज्यादा रोड है नहीं, तो बोले अब हो जाएगा काम। उसके बाद में ये कांग्रेस सरकार आई, तो सुमित्रा काष्टेकर उन्होंने वो कृषि मंडी वालों को भेजा और हम यहाँ से चौराले से 2 किलोमीटर हनुमत खेड़ा चौराले तक वो साहब लोग इंजीनियर साहब को और कृषि मंडी अधिकारी आए थे, उनको लेके गए। उसके बाद में अभी तक भी कुछ नहीं हुआ। ये रोड का काम नहीं हो रहा है और हमारे जो सारोला, हनुमत खेड़ा, महल गोराड़ा के ये तीनों गांव के जो किसान हैं बहुत परेशान हैं। उसके बाद में जो कॉलेज स्कूलों के बच्चे हैं उनको भी दिक्कत आती। उसके बाद में कोई महिला डिलीवरी में रहती है तो एम्बुलेंस भी नहीं जा पाती है। बुरहानपुर की नेपानगर विधानसभा सीट में शहरी इलाके में नेपानगर मिल का मुद्दा हमेशा गर्माता रहता है। बेरोजगारी के मुद्दे पर युवा हर एक सियासी पार्टी की तरफ देख रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं खुद वेंटिलेटर पर हैं। इन सब के बीच ग्रामीण इलाके में ये मुद्दा कई सियासी पार्टियों की नींद न उड़ा दे। यहाँ पे कोई पार्टी लेवल की बात नहीं है, कुछ नहीं। हमको सिर्फ रोड का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, ये सबसे महत्व का हमारा यही ध्येय है। किस को बताया था इस रोड के बारे में? बीजेपी के नेताओं को बताया, कांग्रेस के नेताओं को बताया, काष्टेकर जी के पास में भी गए थे हम, पर उन्होंने आश्वासन नहीं दिए मिले हमारे को। मंजू जी के पास गए थे, मंजू जी के पास में भी गए थे, वहाँ पे भी हमको आश्वासन मिला। नेपानगर विधानसभा के वोटर फिर से चुनाव देखने वाले हैं। दल बदल का सियासी सीन वोटर देख चुका है। क्या दल बदल और इस सियासत के बीच विकास की राह आसान होगी? क्या नेपानगर के इन वोटर को रोड नसीब होगी? कहीं वोटर का ये अल्टीमेटम नेताओं के लिए खतरे की घंटी तो नहीं? बुरहानपुर से शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश चुनावी चकल्लस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।